नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अराज पूर्वी चंपारण से बिहार के तमाम शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के जो हमारे बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट किए उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर लेकर के। और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो है 2023 उसकी कंडिका 4 और कंडिका 8 यानी सक्षमता परीक्षा और प्रोन्नति पर आज चर्चा होगी। प्रोन्नति कैसे मिलेगी, वास्तव में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और प्रोन्नति के बारे में लिख तो दिया गया लेकिन वास्तव में क्या होगा। साथ में आपके प्रश्न के उत्तर को मैं लेकर के हाजिर हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अखिलेश कुमार जी हैं, उनका क्वेश्चन है, उनका एक क्वेश्चन लेते हैं। अखिलेश कुमार जी लिखते हैं कि सर बीपीएससी और सक्षमता में तुलना ही नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बीपीएससी और सक्षमता में तुलना ही नहीं है, लेकिन अगर एजेंसी ले रही है बीपीएससी ही सक्षमता की परीक्षा लेगी तो अब तो तुलना की जरूरत होगी, लेकिन दूसरी एजेंसी लेगी तो फिर क्या होगा। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि प्रश्नों का स्तर क्या होगा। तो मैं प्रश्नों के स्तर पर ही बात करूंगा बाद में। और वो लिख रहे हैं अखिलेश कुमार जी की सक्षमता की छूट के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। हाँ, वे उनके लिए लिख रहे हैं कि जो बीपीएससी में मेरिट लिस्ट में तो नहीं है लेकिन जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो गेन कर लिए हमारे नियोजित शिक्षक, तो उनके लिए कह रहे हैं कि आवाज उठाइए ताकि उनको सक्षमता से मुक्ति मिल सके। देखिए, ये हमारे जो पेपराजी लोग हैं जो पेपर में छाप देते हैं, जैसे कि बहुत सारे चैनलों पे चल गया, पेपर में छप गया कि सहायक शिक्षक बन गए लेकिन बने विशिष्ट शिक्षक। तो ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना है। कुछ ऐसे हमारे यूट्यूब पे बहुत ऐसे हमारे दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि सर आप जातीय रहित गणना के समय से आपको मैं देख रहा हूं और आपकी विश्वसनीयता बनी हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑप्टिकल क्लासेज एक है, उनका कहना है कि सर 2014 में बहाल हाई स्कूल शिक्षकों को क्या फायदा होगी, पे प्रोटेक्शन को विस्तार से वर्णन करो। जी महोदय, एक दिन का वीडियो 10-15 मिनट का मेरा सिर्फ पे प्रोटेक्शन पे ही होगा, 2020 के नियमावली के ऊपर होगा, निकाय। और मैं आपको बता दूं कि कह रहे हैं कि 2014 में बहाल, तो अगर आपने 10+2 में आप बहाल हैं और अगर आपका आज का मूल्य वेतन 32,000 से कम है, यानी जनवरी में वृद्धि के बाद 3% की वृद्धि के बाद अगर 32,000 से कम होता है तो आप बीपीएससी योगदान कर लीजिए। अगर 10+2 बीपीएससी में अगर आप पास है तो 10+2 वाला बीपीएससी योगदान कर लीजिए। अगर हाई स्कूल पास है तो उसमें 31,000 है, तो आप देख लीजिए कि 31,000 से के अगर अधिक है आपका मूल वेतन नियोजित में तो अब आप योगदान मत कीजिए, लेकिन अगर 31,000 से कम है अगर मूल वेतन 3% वृद्धि के बाद जनवरी में तो आप योगदान कर सकते हैं। और दूसरी चीज की अशोक कुमार जी लिख रहे हैं कि सर 11th और 12th पर भी वीडियो बनाएं। जी महोदय, बिल्कुल मैं 11th और 12th पर भी वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर भी लाऊंगा सारा चीज, सबका आपका डाउट जो है वो क्लियर करूंगा। अब आइए बात करते हैं हम कंडिका 4 की। तो कंडिका 4 की जब बात करते हैं, ये कंडिका 4 क्या है? कंडिका 4 कहती है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली की सक्षमता परीक्षा किसी एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा और जिस तिथि से ये सक्षमता परीक्षा की बात यानी ये जो नियमावली जो कैबिनेट से पास हुई है, गजट में प्रकाशित हुई है, उस तिथि से 1 साल के अंदर ली जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि सक्षमता परीक्षा जो निकाय स्तर के जो शिक्षक है स्थानीय निकाय के यानी जो पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद यही लोग देंगे और ये दे करके यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और उनका जो ट्रांसफर है यानी जिला जो 3 मांगा जाएगा तो मेधा क्रमांक जो सक्षमता परीक्षा में आएगा उसके हिसाब से, उस वरीयता के हिसाब से उनको जिला आवंटित किया जाएगा। ये सक्षमता परीक्षा कंडिका 4 है। उसमें एक और चीज है, मैं आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में 3 जो अवसर है भाग नहीं लेते हैं या तीनों अवसर में फेल हो जाते हैं, या वही बात है कि भाग नहीं लेते हैं तीनों अवसर में फेल हो जाते हैं, तो उनके साथ क्या किया जाएगा। तो इस विषय पर भी मैं स्थानीय निकाय नियमावली 2020 की चर्चा अगले वीडियो में मैं करूंगा। और कहा गया है कि उनके बारे में विभाग अलग से कमेटी बैठा करके एक फैसला लेगा और क्या फैसला होगा, क्या विचार करेगा, वो अलग की बात है। मैं कई बार कह चुका हूं कि डिमोशन भी कर सकता है, इसलिए सक्षमता परीक्षा में भाग लेना ही अच्छी बात है मित्रों। दूसरी चीज
कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर के मैसेंजर से आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैसेज से चैटिंग कर सकते हैं। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे बहुत सारे जो पिछला वीडियो बने हैं उन सबों का लिंक मैं डाल दूंगा। अब आइए प्रोन्नति कैसे होगी। तो प्रोन्नति की जो बात है ना, कि प्रोन्नति की जो बात है तो प्रोन्नति हमारी कैसे होना है। तो देखिए प्रोन्नति के लिए इसमें 4 जो है दिए गए हैं, क्रम संख्या 1 2 3 4। और मैं बता दूं कि सबसे पहले हमारा पिछला हमारा रिकॉर्ड जो है 17 साल 16 साल 15 साल 12 साल 10 साल ये सब जीरो हो जाएगा जिस दिन हम विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे। तो पहला यही है कि आप 1 to 5 से 6 to 8 में प्रमोट होंगे, लेकिन टाइम लगेगा 8 वर्ष। यानी विशिष्ट शिक्षक जब जिला कैडर के हम शिक्षक बन जाएंगे तो 8 साल के बाद हमारा प्रमोशन होगा। लेकिन कब, सोचिए, रिक्ति रहने पर। क्या रहने पर? रिक्ति रहने पर। अब बात गजब हाल है, 6 से 8 के तो सारे सब्जेक्ट के जो रिक्तियां हैं उसको भरी जा चुकी है और भरी जा रही है, तो फिर रिक्ति रहने का सवाल ही कहां पैदा होता है। यानी ये रिक्ति रहने पर ही प्रमोशन होगा। एक बहुत बड़ी समस्या है, आप सभी अवगत है कि बीपीएससी के द्वारा 6 से 8 के सभी विषयों के लिए रिक्ति मांग करके और उन पदों को भरा जा रहा है। तो ये लग रहा है कि पूरी काम कल्पना है एक तरह से, भविष्य में क्या होगी वो अलग की बात है। प्रमोशन हो सकता है उसमें बहुत कम ही लोगों का प्रमोशन हो, या जो जिसकी पहुंच हो वहां तक हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी तक या जैसी व्यवस्था बनती है उन्हीं लोगों का प्रमोशन ये भी हो सकता है। दूसरी चीज कि जब 6 से 8 वालों का भी प्रमोशन होगा 8 साल के बाद, इसमें रिक्ति की बात नहीं की गई है। इसमें क्या होगा कि 6 से 8 वालों का प्रमोशन होगा तो ये वरीय विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वरीय विशिष्ट शिक्षक, और ये स्वस्थानिक अपने ही स्थान पे रहेंगे। ठीक उसी प्रकार तीसरा है कि 9 से 10th वालों का प्रमोशन होगा 8 साल के बाद रिक्ति रहने पर 11th 12th में, यानी 10+1 यानी 11th कहिए 11th या 12th में जो उनका प्रमोशन होगा तो ये सीधे इनका प्रमोशन होगा 8 साल के बाद रिक्ति रहने पर। ध्यान दीजिए 11th 12th के भी सारे सब्जेक्ट को जो पद है उसको भी भरे जा रहे हैं। अब बात आ रही है कि 11th 9 10th के जो हो गया 11th 12th में हो गया, 11th 12th में जो अभी बहाल है बीपीएससी में या जो भी नियोजित है जो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक बनके, तो वे भी उनका प्रमोशन कैसे होगा? उनका प्रमोशन होगा जो नियोजित से विशिष्ट बन रहे हैं 11th 12th में 8 साल के बाद, वे अपने स्थान पर उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो इस तरह की प्रोन्नति की बात की गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आप लोगों से, पे प्रोटेक्शन पर विशेष बात करूंगा और पूर्ण जो पे प्रोटेक्शन की बात है, संपूर्ण जो वेतन संरक्षण की जो बात है उस पर मैं बात करूंगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी बातें अच्छी लग रही है, अगर आप मुझे भरोसा कर रहे हैं तो आप मुझे ये भी सुझाव दें, अपने जिला का नाम लिखें और सुझाव दें कि मैं आपके लिए वो क्लास 1 to 5 6 to 8 9 10th के लिए 10+2 के लिए मैं क्वेश्चन बना सकूं और सक्षमता परीक्षा की तैयारी मैं डेली आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम में मैं वीडियो ला सकूं। इसके लिए आप अपना सुझाव जरूर देंगे। और एक आपका जो इसके पहले अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसके पहले मैं नियोजित शिक्षकों का बहुत दर्द है नियोजित शिक्षकों का 17-18 साल की नौकरी, उस विषय पर मैं वीडियो बना चुका हूं। तो उस वीडियो को प्लीज देखेंगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।